Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am your sociology guider and I want to guide you for assistant professor, PhD, CUET, many more state एग्ज़ाम्स भी हैं जो कि आपको सोशोलॉजी स्पेसिफिकली जहाँ पे पढ़ना पड़ता है उसके लिए। इससे और हम जो हमारी सीरीज चली आ रही है उसके बारे में बताना चाहती हूँ आपको। जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2021 का जो पेपर है हम वो सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोज़ इसके ऊपर बना ली है जिसमें हमने एक में 20 क्वेश्चंस और एक में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो आप उन वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ से 46 क्वेश्चन नंबर से शुरुआत करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू स्टार्ट अवर वीडियो। मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए हुए हैं। नागालैंड, राजस्थान, आसाम और तमिलनाडु, जिनसे हमें ट्राइब्स को मैच करना है कि कौन सी ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है। तो नागालैंड में कौन सी ट्राइब मिलती है? नागाज। नागाज मिलती है राजस्थान में गरासिया, आसाम में गारो एंड तमिलनाडु में टोडा। हमारा जो इसके हिसाब से ऑप्शंस देखेंगे कौन सा मैच हो रहा है। तो हमने किससे किसको मैच किया है? नागालैंड से मैच किया है नागाज़ को। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ए में 4 ऑप्शन 2 में आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान से यहाँ पे गरासिया मैच हो रहा है, ये भी 2 ऑप्शंस में आ रहा है। आसाम में गारो, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। जो सही ऑप्शन सारे मैच कर रहे हैं, देख लीजिए आप मैच करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और आप हिंदी भी प्रेफर कर सकते हैं, इसमें साथ में हिंदी भी दिखाई दे रही है आपको। तो आप अपनी जो आपका मीडियम है उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का है। इसमें हमारी जो रेसेस हैं वो दी हुई हैं और जो कहाँ पाई जाती हैं, बेसिकली पाई तो नहीं जाती हैं पर इनको जिस अलग नाम से भी बुलाया जाता है, इनका जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे मैच करना है। आर्काइक कॉकेसाइड जो रेसेस हैं वो है, मोंगोलॉइड है प्राइमरी, कॉकोसाइड रेसिस एंड निग्रोइड रेसिस। और इसमें जो मैच करना है हमें, अब हम देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट वाला जो है आर्काइक कॉकोसाइड, ये द्रविडियन से मैच हो जाएगा। तो ये भी हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह से 2 में 3 आ रहा है। मोंगोलॉइड में देखेंगे तो इंडोनेशियन, ये भी हमारा 4th आ रहा है, इसमें बी में दोनों में 4th आ रहा है। उसके बाद में सी में देखते हैं हम प्राइमरी कॉकोसाइड, ये हमारा फर्स्ट से मैच हो रहा है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 2। मैच कर लेते हैं, ये यहाँ पे इससे मैच हो जाएगा, ये इससे मैच हो रहा है। मोंगोलॉइड इंडोनेशियन से मैच हो रहा है। प्राइमरी इससे मैच हो रहा है ओमिनॉइड से, निग्रोइड से बुशमैन एंड हॉटनॉट। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर ये क्वेश्चंस आएँ तो आप इनको सॉल्व कर सकें। और ये बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो इससे बेटर है कि अपन इनको नोट डाउन कर लेंगे तो नेक्स्ट हमें रिवाइज करने में भी इनको आसानी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 48। विच कमेटी इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ट्राइबल इश्यूज? लॉकुर कमेटी, भुरिया कमेटी, एल्विन कमेटी एंड धानुका कमेटी। तो इसमें कुछ कमेटी तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं जिनको अपन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे एल्विन कमेटी ट्राइब से रिलेटेड है, और ये जो लॉकुर कमेटी है ये किससे रिलेटेड है? ये भी है, ये भुरिया कमेटी भी है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो होगा धानुका कमेटी। क्यों? क्योंकि ये धानुका कमेटी पंचायती राज से रिलेटेड है आई थिंक। और आप किल मैच कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है ये पंचायती राज से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ वुमन इन मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा होगा? नीरा देसाई, बीना अग्रवाल, नीता कुमार, जूलियट मिशेल। जो राइट आंसर है वो है नीरा देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, नरेटिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, वंदना शिवा, शर्मिला रेगी, कुमकुम सेनागी, सेनगारी और उमा चक्रवर्ती।
जो हमारी वंदना शिवा हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो इको फेमिनिज्म हैं। और शर्मिला रेगे हैं जो वो स्टैंड पॉइंट थ्योरी है जो फेमिनिस्ट में उससे रिलेटेड है। कुमकुम सेनारी का पता नहीं। और ये जो उमा चक्रवर्ती है पेट्रियार्की से रिलेटेड हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा शर्मिला रेगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ये असर्शन रीजनिंग। असर्शन दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सेस वर अ प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट एंड नॉट ऑफ नेचर। वुमन हैव बीन सोशलाइज्ड इन सच अ मैनर एज टू बिकम मदर्स एंड वाइफ्स फर्स्ट। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पहले असर्शन और रीजनिंग में पहले ये देखना पड़ता है क्या ये ट्रू है कि नहीं। अगर ये ट्रू है तो इसके बाद में हमें इनका रिलेशन देखना होता है कि इनमें क्या रिलेशन है, कि या ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं कि नहीं। और हम क्या करेंगे, जैसे असर्शन पढ़ने के बाद में इसमें बिकॉज डाल के पढ़ेंगे इसको, ताकि हमें इसके बीच में जो रिलेशन है वो समझ में आए। तो हिंदी में भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो हिंदी मीडियम वालों के भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। लिंग के बीच अंतर शिक्षा और पर्यावरण का परिणाम है, प्रकृति का नहीं। स्त्रियों का समाजीकरण इस प्रकार से होता है कि वे माँ और पत्नी पहले बने। तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया हो, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही वाक्य है। नेक्स्ट है ए और आर दोनों असत्य हैं, फॉल्स हैं। आर सत्य लेकिन ए फॉल्स है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है क्या राइट आंसर होना चाहिए? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि ये जो वुमेन्स के बारे में अपन देखते ही हैं कि किस तरह से पहले आप कुछ भी बनो ना बनो लेकिन उनको इस तरह से सोशलाइज किया जाता है कि वो मदर्स और वाइफ पहले बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक फीमेल इनक। इसके बाद में ऑप्शंस दे रखे हैं सिमोन डी बोवॉय, जर्मिन ग्रीक, मैरी वॉलिंसक्रॉफ्ट, दुर्गाबाई देशमुख। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी। ऑप्शंस आर एन ओक्ले, टॉलकिट पार्सन्स, नीरा देसाई और महाश्वेता देवी। राइट आंसर इज एन ओक्ले, जिसमें उन्होंने सेक्स एंड जेंडर में फर्स्ट टाइम क्या दिया था, डिफरेंस भी दिया था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, जैसा भी आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। बीना अग्रवाल इज अ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट नोन फॉर हर वर्क ऑन वुमन हेल्थ, वुमन प्रॉपर्टी राइट्स, वुमन भक्ति मूवमेंट, वुमन एजुकेशन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, वुमन प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। हु इज़ द ऑथर ऑफ बार्गेनिंग एंड जेंडर रिलेशंस विद इन द बियॉन्ड द हाउस होल्ड। ऑप्शंस आर बीना अग्रवाल, नीरा देसाई, तृप्ति शाह, मैत्री कृष्णराजन। राइट आंसर इज क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, बीना अग्रवाल। तो ये जो हमारे ऑप्शन बीना अग्रवाल हैं, शर्मिला रेगे हैं, ये सारे ऑप्शंस हमें हमारे सिलेबस में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो थिंकर्स हैं हमारे सिलेबस में भी मेंशन है, तो इनको थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना होता है। इनसे रिलेटेड भी थोड़ा बहुत मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ एंगेज रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है विच एमिनेंट स्कॉलर्स आर नोन फॉर दियर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडोलॉजिकल एंड टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव्स। ऑप्शंस आर जी एस गुरिये, लुई डोमो, एन के बॉस, ए आर देसाई। और यहाँ कोड्स में आंसर दिए हुए हैं, ए एंड बी है, बी एंड सी है, ए एंड सी है, सी एंड डी है। अब हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ए आर देसाई हमारे कौन से हैं, मार्क्सोलॉजिस्ट हैं, तो ये यहाँ से कट हो जाएंगे। एन के बॉस कौन है, सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव से, तो बचे कौन, जी एस गुरिया और लुई डोमो। तो राइट आंसर इज, और वैसे भी जी एस गुरिये तो अपने इंडोलॉजिकल के लिए काफ़ी फेमस हैं, और हमारा जो सोशोलॉजी स्टार्ट होता है वो भी इनसे ही स्टार्ट होता है, फर्स्ट इंडियन थिंकर हैं ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच आर द वर्क्स ऑफ जी एस गुरिये। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, इंडियन साधुज।
इसके बाद में करेक्ट आंसर के लिए कोड दिए गए हैं ABC, ACD, ABD, BCD। ये इसके ऑप्शंस देखने के बाद में हम देखेंगे कि किसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया किसकी बुक है? SC दुबे की। तो अब देखिए, इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। ए ये तीनों में आ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? BCD। सिटीजन सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, इंडियन साधुज किसकी बुक है? GS गुरिये की। हु हैज एडिटेड द वॉल्यूमिनस वर्क पीपल ऑफ इंडिया? ये काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट था, जो किसने किया था? MN श्रीनिवास, आंद्रे बेते, KS सिंह या DP मुखर्जी? इसका राइट आंसर होगा KS सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है MN श्रीनिवास इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन डोमिनेंट कास्ट, सेकुलराइजेशन, कंपैरिजन ऑफ सिविलाइजेशन, पाथ ऑफ डेवलपमेंट। फिर इसमें भी हमें कोड्स दिए हुए हैं ABC, BCD, ओनली A एंड B। हमारा जो RPSC है, उन्होंने जो राइट आंसर माना है वो है ऑप्शन 4 A एंड B, डोमिनेंट कास्ट एंड सेक्युलराइजेशन। बाकी मैं देखती हूँ सेक्युलराइजेशन पे क्या वर्क है MN श्रीनिवास का, वो मैं जो कम्युनिटी होती है उसमें क्वेश्चन के थ्रू आपको पोस्ट कर दूंगी, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सोशोलॉजिस्ट यूज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव फॉर हिज स्टडीज? ऑप्शंस आर DP मुखर्जी, AR देसाई, MN श्रीनिवास, NK बोस। राइट आंसर इज MN श्रीनिवास। इन्होंने अपने आप को मार्क्सोलॉजिस्ट बोला है। ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है इनका। NK बोस सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव से हैं। नेक्स्ट है NK बोस डिस्कस द नेचर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट बेस्ड ऑन एथनोग्राफिक डेटा? तो हमारा जो ऑप्शंस हैं ओडिशा, मेघालय, राजस्थान, नागालैंड। राइट आंसर इज ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑथर द बुक ट्राइबल लाइफ इन इंडिया? ऑप्शंस आर NK बोस, KS सिंह, SL दोशी, MN श्रीनिवास। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? NK बोस। ये हमारे NK बोस जो हैं वो भी सिलेबस में मेंशन है, तो इनकी बुक्स हैं उनको हमें देख के जाना है। बाकी इनके किस बुक में क्या वर्क किया है इन्होंने, कौन सी स्टेट पे फील्ड वर्क किया है या फिर किसी ट्राइब पे वर्क किया है, तो वो इनका जो पर्सपेक्टिव था सोसाइटी को देखने का वो क्या था, इन्होंने रिसर्च टेक्निक कौन सी यूज़ की थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो हमें उनको देख के जाना चाहिए। उससे क्या है, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है अगर हम रीड करते हैं, कोई क्वेश्चन आता है तो हमें काफ़ी ईजी लगता है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंथ्रोपोलॉजिस्ट ट्राई टू रिप्रेजेंट अ सिंगल फ्रेमवर्क इन्वॉल्विंग अप्रोचेज ऑफ एथनोग्राफर्स, इंडोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस हैं AR देसाई, आंद्रे बेते, NK बोस एंड डेविड हार्डीमैन। अभी हमने बात की AR देसाई हमारे मार्क्सिस्ट हैं, आंद्रे बेते विवेरियन हैं, डेविड हार्डीमैन और NK बोस इन दोनों ने सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव पे काम किया है। लेकिन ये जो डेविड हार्डीमैन है ये साथ में सबॉल्टन पर्सपेक्टिव से भी रिलेटेड हैं। तो एथनोग्राफी तो इन्होंने की है लेकिन इंडोलॉजिस्ट ये नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो NK बोस हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरजीत सिन्हास वर्क वॉज मेनली बेस्ड ऑन सोशोलॉजी ऑफ डेमोग्राफी, ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, ट्राइबल मूवमेंट्स, फील्ड स्टडीज़। फिर यहाँ पे कोड्स दिए हुए हैं। कोड्स हाँ ABC, ACD, BCD, ABD। अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन, अगर जो हमारा एक ऑप्शन है अगर हम उसे भी एलिमिनेट कर दें तो हमारा आंसर जो है वो हमारे पास में आ जाएगा। अब देखिए ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, यस उन्होंने इस पे बात की है। ट्राइबल मूवमेंट्स इस पे भी बात की है। फील्ड स्टडीज़ ये भी किया है, लेकिन डेमोग्राफी बोल के इनका कोई वर्क ही नहीं है, तो ए ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा ऑप्शंस क्या रह जाएंगे? BCD। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट ट्राइब्स शुड हैव कल्चरल ऑटोनॉमी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सुरजीत सिन्हा। DP मुखर्जी नहीं होगा, SL दोशी नहीं होगा, NK बोस नहीं होगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज स्टडीड बाई एस एल दोषी। एस एल दोषी भी हमारे सिलेबस में अच्छे से मेंशन है, तो उनको भी फील्ड वर्क और जो सब कुछ उनका ट्राइब्स हैं और कौन सी स्टेट पे उन्होंने फील्ड वर्क किया था, इस तरह के हमारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं और उन्हें तैयार करना भी काफ़ी आसान होता है। तो ऑप्शंस हैं भील्स, गारो, बोडो, भूटिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच परस्पेक्टिव इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस दैट इंडियन सोसाइटी इज यूनिक एंड द इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस कैन बी बेटर स्टडीज थ्रू द टेक्सेस। ऑप्शंस आर सबाल्टर्न, इंडोलॉजिकल, सिविलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर फंक्शनल। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारा सही? इंडोलॉजिकल। अभी हमने बात की जीएस गुरियो के बारे में। जीएस गुरियो ने जो हमारे पहले इंडियन थिंकर हैं और उन्होंने हमारी सोशोलॉजी को कहाँ से स्टार्ट किया था? हमारे इंडोलॉजिकल से ही। जो हमारा पर्सपेक्टिव था वहीं से उन्होंने शुरू किया था सोशोलॉजी को देखना। नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग का कॉन्सेप्ट है और कुछ उनके ऑथर्स हैं। कॉन्सेप्ट है संस्कृताइजेशन, प्योर एंड इम्प्योर, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी एंड डायलेक्टिक्स। सबसे पहले जो हम मैच करेंगे वो ईजीएस्ट से देखेंगे। तो सबसे ईजीएस्ट आई होप आपके लिए भी यही होगा, प्योर एंड इम्प्योर। तो देखते हैं हम यहाँ पे किस में दिया हुआ है, बी में थर्ड। एक तो ये है और ये है। अपने पास दो आंसर्स हैं और एम एन श्रीनिवास का संस्कृताइजेशन है। तो देख लेते हैं अपना किससे कौन सा मैच हो रहा है। ये देखिए एम एन श्रीनिवास फर्स्ट है, थर्ड, ये फोर यहाँ पे मैच हो रहा है। संस्कृताइजेशन से एम एन श्रीनिवास, प्योर एंड इम्प्योर से लुई टूमो। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और हिंदू स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी एंड डायलेक्टिक्स, डायलेक्टिक्स वाला किससे मैच हो जाएगा? डीपी मुखर्जी। मैं लिख देती हूँ, दिख नहीं रहा है आप लोगों को। डीपी मुखर्जी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, ये एन के बॉक्स। तो इस तरह से आप पहले ईजीएस्ट को मैच करिए, उसके बाद सारे ऑप्शंस लगभग मैच हो ही जाते हैं। नेक्स्ट है टू विच स्कूल ऑफ थॉट लुइस डूमो बिलोंग्स। अब ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया था, अगर आपको याद है तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शंस हैं इंडोलॉजिकल, मार्क्सिस्ट, सिविलाइजेशन एंड सबाल्टर्न। राइट आंसर इज इंडोलॉजिकल। नेक्स्ट इज इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डज नॉट इंक्लूड। तो ऑप्शंस आर एंशियंट टेक्स्ट, रिलीजियस मनुस्क्रिप्ट्स, एपिक्स, एम्पिरिकल स्टडीज़। तो ये सारे हमारे किससे रिलेटेड हैं? इंडोलॉजी से रिलेटेड है। लेकिन एम्पिरिकल स्टडीज़ बोल के कुछ भी हमारे इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में नहीं मैच होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाए, क्योंकि एम्पिरिकल स्टडीज़ में क्या आता है? फील्ड वर्क आता है। नेक्स्ट है विच इंडियन सोशोलॉजिस्ट वाज अगेंस्ट द पॉजिटिविज्म ऑफ वेस्टर्न सोशल साइंसेस। ऑप्शंस आर डीपी मुखर्जी, लुई डूमो, एम एन श्रीनिवास एंड ए आर देसाई। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? डीपी मुखर्जी। क्योंकि पॉजिटिविज्म का जो अपोजिट क्या था? कन्फ्लिक्ट। और कन्फ्लिक्ट वाले से हमारे दो ही रिलेटेड हैं यहाँ पे, एक ए आर देसाई और एक डीपी मुखर्जी। लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन सोशोलॉजिस्ट प्रेफर टू कॉल हिमसेल्फ मार्क्सोलॉजिस्ट रादर देन मार्क्सिस्ट। डीपी मुखर्जी, ए आर देसाई, एन के बोस, जी एस गुरिये। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया हुआ है, आपको 100% ये क्वेश्चन आ रहा होगा। इसका आंसर है डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट है हु इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ सोशल कल्चर मार्जिनलिटी इन इंडियन सोशल स्लम्स। विक्टर डिसूजा, डीपी मुखर्जी, लुई डूमो, डेविड हार्डीमैन। राइट आंसर इज विक्टर डिसूजा। इन्होंने चंडीगढ़ में फील्ड वर्क किया है अपना और सोशियो कल्चरल मार्जिनलिटी पे किया है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ दलित फेमिनिज्म अमॉन्ग द फॉलोइंग। सिमोन डी बोए, क्रिस्टीन डेल्फी, शर्मिला रेगे, नीरा देसाई। राइट आंसर इज शर्मिला रेगे, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? स्टैंड पॉइंट
थ्योरी से। तो दलित की बात ही ये करेंगे, शर्मिला रेगे। नेक्स्ट है 75। मीरा कोशाम्बी स्टडीज द एथनिक स्ट्रक्चर एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रोपोलिस। ऑप्शंस आर अहमदाबाद, बॉम्बे, पुणे, बेंगलुरु। राइट आंसर इज बॉम्बे। बॉम्बे एंड मद्रास पे उन्होंने स्टडी किया था। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। बॉम्बे एंड मद्रास, जो कि कॉलोनियल सिटीज़ के रूप में इन्होंने स्टडीज़ किया था उस टाइम पे। नेक्स्ट है द डॉक्टरल थीसिस ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज इंटाइटल एज द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, एंशियंट इंडियन कॉमर्स, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, commercial relation of India. Right answer is the problem of rupee. Next is caste is holistic and hierarchical. Whose statement is this? हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इसको। जाति समग्रवादी और स्तस्त्रात्मक है। ये किसका कथन है? इरावती कर्वे, ए आर देसाई, लुई डोमो, एम एन श्रीनिवास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लुई डोमो। एक सेकेंड, लुई डोमो। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ यूजर्स एंड peasants in terms of hegemony. Options are S.C. दुबे, D.P. मुखर्जी, N.K. बोस और डेविड हार्डीमैन। राइट आंसर इज डेविड हार्डीमैन, जो कि सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उन्होंने हेजिमनी जैसे वर्ड्स और इन सब का यूज़ किया है। नेक्स्ट है विच स्टडी मेथड डिड S.C. दुबे ऑप्ट फॉर द स्टडी ऑफ समीर पेट विलेज। ऑप्शंस आर स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, टेक्सचुअल, मार्क्सिज्म एंड सिविलाइजेशन। तो मार्क्सियन भी नहीं होगा, टेक्सचुअल भी नहीं होगा, सिविलाइजेशन भी नहीं होगा, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, फंक्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ हिज बुक डिड जॉर्ज रिजर डिस्कस पोस्ट मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्न सोशल थ्योरी। Options are modernity and postmodernity, the postmodern conditions, introducing postmodernism, postmodernism, a very short introduction. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम 85 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाएंगे देखते देखते। तो इससे अच्छा है हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएं और उसको अच्छे से कवर करें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी इज नॉट मेंशन्ड बाय जिम एम.सी. मैकगुइन। Options are it is a state of knowledge and culture, this weakens the modern social institutions, it forms a global society, it free the society from grip of modernity। तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है थिंकर का नेम, जिम एम.सी. मैकगुइन। तो लेकिन अपन को ये जो थिंकर का नेम है, अगर इसे हम हटा दें और पोस्ट मॉडर्निटी के अपन फीचर्स देखें, तो ये स्टेट ऑफ नॉलेज एंड कल्चर है, ये मॉडर्न सोशल इंस्टीट्यूशंस को वीकर नहीं करता है, ये क्या करता है? उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और तभी तो हम जो आउटसाइड इंडिया है, हमारा ग्लोब है, सबके साथ में हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, ट्रेडिंग कर पाते हैं, सब कुछ, क्योंकि आजकल का ग्लोबलाइजेशन का जो एरा है वो चल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन बी। ये फॉर्म्स अ ग्लोबल सिटी सोसाइटी फॉर्म करता है, ये आधुनिक जो समाज को आधुनिकता की गिरफ्त से मुक्ति भी दिलाता है, और ये क्या करता है? ज्ञान और संस्कृति की एक ये दशा भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। विच सोशियोलॉजिस्ट हैड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिम्बॉलिक एक्सचेंज इन पोस्ट मॉडर्न एनालिसिस। अगर आपको पता है कि पोस्ट मॉडर्न जो थ्योरीज हैं, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, उनमें कौन कौन से थिंकर आते हैं, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ किसने सिम्बल्स पे काम किया है, तो ऑप्शंस हैं जीन बॉड्रियाल, जिम मैकलुगन, रिचर्ड गॉट, जॉर्ज रिजर। ऑप्शंस में जो राइट आंसर है वो है जीन बॉड्रियाल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ
पोस्ट मॉडर्निज्म। अभी हमने ये ट्रिक बताई थी कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पोस्ट मॉडर्निटी इज प्लूरल, पोस्ट मॉडर्निटी इज सीन इन फ्रेगमेंटेशन, पोस्ट मॉडर्निटी लुक्स फॉर लोकल फैक्टर, पोस्ट मॉडर्निटी एडवोकेट मेटा स्टोरीज, मेटा लैंग्वेज एंड मेटा थ्योरीज। अगर आपको पता है कि पोस्ट मॉडर्निटी क्यों आई थी तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्निटी थी उस फेज़ में क्या हो रहा था, सिर्फ मेटा थ्योरीज़ के बारे में बात हो रही थी कि इस तरह की मेटा थ्योरीज़ होनी चाहिए, उस तरह की होना चाहिए, और ग्रैंड थ्योरीज़ बन रही थी, लाइक अपना पार्सन्स हो गए, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे कोई बात नहीं कर रहा था। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निटी आई, इन्होंने बोला कि भाई लोकलों पे भी तो ध्यान देना है हमें, जो लोकल हमारे चल रहा है वो क्या हो रहा है, और ये नहीं है कि एक सोसाइटी में जो हो रहा है वो दूसरी सोसाइटी में भी होगा। तो जो फ्रेगमेंटेड जो नॉलेज है, फ्रेगमेंटेड जो काम हो रहे हैं, उनको कौन देखेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक जगह किसी सोसाइटी में हो रहा है वो दूसरी सोसाइटी में होगा, ये कंपलसरी है, नहीं। पोस्ट मॉडर्निटी ने बोला कि अलग अलग समय स्थान पर अलग अलग जो वर्क्स चलते हैं, इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होता है, तो वो सब अलग अलग रहता है। और ये क्या प्लूरल है, जैसे कि वो क्या मॉडर्निटी में क्या होती है, जैसे जो हमारा जेंडर है, जेंडर में हमारे कौन आ जाते हैं, मेल एंड फीमेल। तो इसमें हमारे काफ़ी एक फेमस है जुडिथ बटलर, अगर आपने फेमिनिज्म में उनका नाम सुना हो तो। जुडिथ बटलर बोलते हैं कि जो फेमिनिज्म है उसमें ये नहीं है कि आप, एक सेकेंड इसको साफ कर देती हूँ मैं। ये बोलते हैं कि सिर्फ जो जेंडर है मेल एंड फीमेल नहीं है, उसमें और भी कैटेगरीज हो सकती हैं। मतलब अब इस कैटेगरीज आपने लगा ही क्यों रखी हैं, मेल और फीमेल से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसी तरह हमारे लेवी स्ट्रॉस आते हैं। लेवी स्ट्रॉस क्या बोलते हैं, लेवी स्ट्रॉस बोलते हैं कि ब्लैक एंड वाइट है, रॉ एंड कुक है, मतलब बाइनरी देते हैं वो। लेकिन इनको भी वो रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इससे भी अलग हो सकता है। ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ वाइट येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। तो आपने ये कैटेगरी कैसे डिसाइड कर ली। तो इस तरह से उनको क्रिटिसाइज करते हुए आते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, विच सोशल साइंटिस्ट हैज डिस्कस्ड लैंग्वेज गेम्स इन द थ्योरी ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। जीन बॉड्रियाल, सॉरी, जीन फ्रांसिस लियोटार्ड, मिशेल फूको, जीन बॉड्रियाल, जैक डेरिडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, लियोटार्ड। ये पेंसिल, ये जीन बॉड्रियाल। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हु हैज़ फोकस्ड ऑन द लिंकेज बिटवीन नॉलेज एंड पावर। बहुत ही फेमस ये हमारा कोटेशन है, कोटेशन बोल सकते हैं, हमारा फ्रेज बोल सकते हैं। ऑप्शंस आर लेमर्ट, म्यूलर, लेवी स्ट्रॉस, फूको। राइट आंसर इज फूको। चलो 86 भी अपन कर ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे बाद में। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिफाइंड सोशोलॉजिकल थ्योरी एज logically interconnected sets of prepositions from which empirical uniformities can be derived. Options are R.K. Munter, Wallace, P.S. Cohen, Emile Durkheim. ऑप्शंस में जो आर के मर्टन है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद में हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर फंक्शन अकॉर्डिंग टू जी अलेक्जेंडर। एंटी इंडिविजुअलिज्म, कंजर्वेटिज्म, इंटीग्रेशन एंड आइडियलिज्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियोस मैं बनाती रहूँगी। साथ में आपकी जो कोई रिकमेंडेशन हो किसी पेपर को लेके तो मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ आपके साथ में। ये प्रॉपर पेपर सॉल्व होने के बाद में मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे ही। थैंक यू।